और जिस तरह से आप तीनों की जर्नी में समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप एक माँ कैसी हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपकी जो अपनी माँ है वो भी लगातार आपको सिखाती रही है और आज तक सिखा रही है, तो वो सपोर्ट सिस्टम और उस माँ का रोल भी काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये हमेशा हर मोड़ पे बोलती हूँ कि जैसा कि नॉट जस्ट आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका इवन जो वर्क प्लेस है, हमेशा ये एक्सपेक्टेशन सेट करके आस्किंग अ वुमन कि आप चॉइसेस करिए, उससे बेटर होगा कि आप जहाँ जितना हो पाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग फेस, किसी के लिए भी मदरहुड ईजी नहीं आता है, स्पेशली अ लिटिल डिफिकल्ट जो थोड़ी वर्किंग मदर्स होती है। तो रादर देन एक्सपेक्टिंग कि वो चॉइसेस करें, अगर आप उनको राइट टाइम पे थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं तो अ मदर कैन परस्यू हर करियर एंड मदरहुड टुगेदर। और एक होलसम फुलफिल्ड मदर जो होती है, जो खुद इमोशनली हैप्पी है, मैं बोलती हूँ वही बच्चों को एक ये रियल वैल्यू लाइफ में सिखा पाएगी या उनको ट्रू वैल्यूज दे पाएगी जब वो खुद अपने जीवन में अपने आप को कंप्लीट फील करती है। मुझे ऐसे लगता है, मैं फिर वही बोलूँगी, अगर मुझे उस टाइम छोड़ना पड़ता, शायद मेरे अंदर वो एक गिल्ट, वो एंगर, वो बिल्टअप रहता कि मैंने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करके ये किया। वेरएज अभी जो मुझे लग रहा है कि हाँ, डिफिकल्टीज थोड़ी ज़्यादा रही बैलेंस करने में, बट एक होलसम फीलिंग आती है कि मुझे एक चीज़ सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ रही है दूसरे के लिए। एंड ऑफकोर्स जो मदर का रोल रहा है, मैं बोलूँगी दोनों हस्बैंड और मेरे दोनों की जो मदर्स का एक पर्सपेक्टिव रहा है, बिकॉज उन्होंने खुद, अगर मैं अभी भी बात करूँ, मेरी मदर लाइक आई सेड शी 65, वो अभी भी ऑफिस जाती हैं, बट जिस दिन मैं नहीं होती हूँ वो छुट्टी ले लेती हैं, वो घर पे होती हैं। तो आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, एंड हर किसी को वो मिलना चाहिए। तो सोसाइटी अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करे, वो बेटर है, रादर देन ट्राइंग टू टेल मदर्स कि वो चॉइसेस करें अपनी लाइफ में। अच्छा, और जैसे अभी कहा साधना मैम ने भी कि आपका बेस्ट मेरे बेस्ट से अलग हो सकता है। अब आपका रोल अगर देखें तो आप को एयरफोर्स पायलट के तौर पर, या मैं मिसेस इंडिया के तौर पर, या मैं कॉर्पोरेट लीडर के तौर पर, हर जगह आपका रोल अलग था। तो कैसे वो बेस्ट, क्योंकि हो सकता है कोई देखे और कहे कि इतनी अलग अलग जिम्मेदारियां कैसे निभाई, तो वो आपने सिर्फ अपना बेस्ट दिया या कहीं ना कहीं आपके अंदर था कि मुझे ये सब करना है? कैसे लेकर चलेगा आप सबके साथ? अगर मैं वो, या फिर कनेक्ट कैसे होता है तीनों अगर होता है तो अगर मैं पेजेंट्री की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज में मैं थी, सोसाइटी में मैं सिंधु भी थी, बट अगेन जो मेरा एक बचपन से एक जो दिल में वो बैठ गया था, एक यूनिफॉर्म के लिए देश की सेवा करने वाला प्यार, आई थिंक वो प्यार और किसी भी चीज़ से बहुत बड़ा था। तो ऑब्वियसली मेरा बहुत ऑब्वियस चॉइस था। जैसे ही फाइनल ईयर में थी, इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच मैं हुई सेलेक्ट, पूरा अपना यूथ जो था वाज डेडिकेटेड टू सर्विस। ऑफकोर्स जब मेरा 14 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट हुआ, आई डिड नॉट वांट टू इमीडिएटली जंप इनटू अनदर जॉब। मेरे को तब था कि अब थोड़ा दिस टाइम विल बी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड्स। उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी आई। एक होता है ना, आपका एक पैशन रिलीव करने का टाइम आता है, बिकॉज मैं ये बहुत बार बोलती हूँ, लाइफ एक ही मिली है, वो पूरी सैक्रिफाइस करके भी नहीं निकल सकती या सिर्फ अपनी चॉइसेस भी नहीं, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तब, आई गेव इट माई बेस्ट। और जब एक ये आप सिंसेरिटी और हार्डवर्क, मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन में आप डालते हैं, the results are good. And अब मेरा जो तीसरा प्रोफेशन है, that is I'm in HR, I'm in IT consultancy, Gen Z की टीम लीड कर रही हूँ। ये अलग चैलेंज है, बट लाइक आई सेड, एज अ मदर अब मेरे में इतना इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन और पेशेंस आ गया है कि आई थिंक आई एम एबल टू डू अ फेयर जॉब हियर ऑल्सो। बिल्कुल। और सुने ना, रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके साथ आप काम कर रही हैं, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप काम कर रही हैं, लगातार एक तरह से मैं कहूँ बड़े मेंटोर का रोल